फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, जहाँ पर भी होंगे सब खैरियत से होंगे। तो एक और दिन है, बहुत प्यारा मौसम है, गर्मी है, 32 डिग्रीज़ है अल्बर्टा में हम। तो अंदर ट्रक में तो बैठ के पता नहीं चल रहा है, एसी लगा हुआ है, तो बाहर आप जाएँ तो ज़रूर आपको गर्मी फील होती है। तो गाइस, आज के टॉपिक, आज का जो ब्लॉग है हमारा वो ये होगा कि ट्रकिंग का लाइसेंस लेने के बाद जॉब मिल जाती है कि नहीं मिलती। तो गाइस जो है, पहली जॉब ढूंढना लाइसेंस लेने के बाद बहुत मुश्किल है, ख़ास करके आजकल का जो टाइम चल रहा है, ट्रकिंग स्लो है ओवरऑल ना। मतलब आपको पता है पूरी दुनिया में हालात कैसे चल रहे हैं, सिर्फ ट्रकिंग नहीं है, पूरी दुनिया के हालात ही काफ़ी ख़राब हैं, हर काम स्लो होया पड़ा है ना। तो लाइसेंस लेने के बाद जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर आप, इंश्योरेंस कंपनियां जो है ना वो मानती नहीं हैं, जब वो ये देखती हैं कि ब्रांड न्यू ड्राइवर है तो वो हायर नहीं करती ना नए ड्राइवर को। तो बड़ा मुश्किल ही है कि आपको कोई, आजकल के दौर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस ड्राइवर के लिए भी आजकल जो अभी के हालात हैं जॉब मिलना मुश्किल है। तो जो न्यू बंदे हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा टफ है। तो हो सकता है आपको जॉब मिल जाए, लेकिन आप पता नहीं अच्छी कोई कंपनी है कि नहीं वहाँ जहाँ आपको जॉब मिल रही है। क्योंकि मसला ये कि आप किसी छोटी कंपनी के साथ अगर आप काम करते हैं तो हो सकता है वो सेफ्टी में इतने अच्छे ना हो, है ना, सेफ्टी की इतनी केयर ना करते हों। तो वो कल को अगर आपकी इंस्पेक्शन होती है तो अगर कोई भी चीज़ फेल होती है तो आपका जो रिकॉर्ड है ड्राइविंग का वो ख़राब होगा, है ना। तो एज अ न्यू ड्राइवर हमने उस चीज़ को बचाना है ना, अपने रिकॉर्ड को बचाना है, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड जितना साफ़ होगा तो उतना ही हमें मतलब जॉब मिलने के ज़्यादा चांसेस। अगर हमारा रिकॉर्ड स्टार्टिंग से इतना ख़राब हो गया तो फिर जॉब आपको कैसे मिलेगी, राइट। तो आपको जॉब मिल जाएगी, ये बात नहीं है कि नहीं मिलेगी, लेकिन आप अगर किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, कैलगरी में फॉर एग्जांपल बाइजन जैसी कंपनी होगी, उनके पास काफ़ी काम है ना, शायद नए बंदे को रख भी लें, पर वो कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं, मतलब साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप साल से पहले उनको छोड़ के नहीं जा सकते, अगर छोड़ के जाएंगे तो आप उसकी ना पेनल्टी चार्ज करते हैं, है ना। क्योंकि वो आपको ट्रेनिंग देंगे, वो आपको एक ड्राइवर बनाएंगे, हर चीज़ सिखाएंगे, तो इस वजह से आप मतलब फुल टाइम आप पे लगा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, तो इस वजह से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कम से कम 1 साल उनके साथ काम करेंगे, उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे, आप फिर कहीं पर भी जा सकते हैं ना। तो ऐसी कंपनी में आपको डेफिनेटली काम मिल सकता है, लेकिन छोटी कंपनियों का मैं सजेस्ट नहीं करता छोटी कंपनी में किसी में काम करने का, क्योंकि शायद उनका रिकॉर्ड अच्छा ना हो, तो आप वहाँ चले गए तो आपका ड्राइविंग रिकॉर्ड ख़राब हो सकता है। लेकिन आपको पता, बंदा मजबूर होता है। तो बाइजन जैसी कंपनी के तो मतलब स्टैंडर्ड बहुत हाई है, वहाँ अंदर घुसना भी इतना मुश्किल है। तो जो छोटी कंपनीज़ है वहाँ आपको चांस मिल जाता है, लेकिन आपने फिर ये बात भी जहन में रखनी है कि आपने अपना रिकॉर्ड जो ड्राइविंग का वो सही मतलब रखना है। तो एनीवे, जॉब मिलने के बाद आपको सिंगल का तो काम जारी बात है बड़ा मुश्किल है मिलना। तो मैं तो कोई सजेस्ट भी नहीं करता किसी को एज अ न्यू ड्राइवर। मैं अपनी भी आपको बात बता देता हूँ, मैंने जब ट्रकिंग स्टार्ट की थी तो मैंने टीम में चलाया था, राइट। मतलब एज अ सिंगल बंदा ट्रक चलाना जो है ना, मतलब ट्रक चलाना आसान काम नहीं है, मतलब एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। मैं मतलब अब यूएस जाता था तो आपको सबसे पहले तो मतलब ट्रक चलाना ही बहुत बड़ी, सीधा ट्रक लेन के अंदर चलाना बड़ी बात है ना। फिर आप जो है टर्निंग आपको आनी चाहिए, फिर आपको लॉग बुक का पता होना चाहिए, फिर आपको रिवर्स कैसे करते हैं, वो सबसे बड़ा चैलेंज था ना मेरे लिए। रिवर्स चला लेता था मैं लेन के अंदर, लेफ़्ट राइट मतलब घुमा लेता था ट्रक को, राइट लेके जाना है, टर्न करना है, लेफ़्ट करना है, वो भी मैंने कर लिया। लॉग बुक का भी कोई इशू नहीं है, वाटर क्रॉस का भी कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन जो बैकिंग है ना, वो मेन चीज़ है ट्रकिंग के अंदर, है ना, बैकिंग। तो वो चीज़ जो है ना, वो आपको उसमें टाइम लगेगा, है ना। तो मेन ट्रकिंग के अंदर है ही बैकिंग। अगर आपको बैकिंग आती है तो आपको मतलब कम चैलेंजेस मिलेंगे, है ना। फिर मतलब और भी चीज़ें आपके सामने आएंगी जैसे जैसे आप मतलब चलाएंगे। तो आप एज अ नया मतलब न्यू बंदा हो तो उसके लिए बड़ा मतलब
हार्ड है हर चीज़ खुद एब्जॉर्ब करना। तो टीम ज़्यादा बेहतर है कि वो टीम में चला जाए, राइट। टीम में जाएगा तो कोई अगर बंदा उसके साथ है जो प्रोफेशनल है तो उससे मतलब सीखे ना कि किस तरह बैकअप करते हैं। तो वो भी फिर ये होता है कि जो प्रोफेशनल बंदा होता है वो आपको सिखाने के लिए नहीं था, उसको पता है कि आप जिसके लिए चला रहे हैं, मिसाल के तौर पे कोई ओनर ऑपरेटर, ज़्यादातर चांसेस आप उसी के लिए चलाएंगे। उसको पता है कि अगर आपने उस ओनर ऑपरेटर ने आपको बैकिंग सिखा दी तो उसके बाद फिर आप छोड़ के चले जाएंगे, तो फिर वो नॉर्मली इतनी जल्दी बैकिंग सिखाते नहीं। लेकिन स्टार्टिंग के लिए आपको टीम पे जाना ज़रूरी है। तो आप टीम में छोटा मोटा सीखेंगे, गलतियाँ करेंगे, गलतियों से इंसान सीखता है ना। पहले काफ़ी गलतियाँ करता है, थोड़ा बहुत इधर उधर लगेगा, ट्रेलर का टायर आप उड़ाएंगे, स्क्रैचेस डलेंगे, कर्व के ऊपर चढ़ाएंगे, कोई डेंट मेट लगेंगे, कोई हल्का फुल्का डैमेज, तभी आप मास्टर बनेंगे, राइट अवे रातों रातों कोई मास्टर नहीं बनता है ना। और सब इस प्रोसेस से गुजरे हैं, है ना। हर बंदा इस प्रोसेस से गुजरा, कोई मतलब वो नहीं है, इतना तेज़ नहीं है कि भाई स्टार्टिंग में उसने कोई गलती ना की। बहुत गलतियाँ होती हैं ना, तो बंदा अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो मेरी जो अपनी स्ट्रगल थी, मैंने वो पहले टीम से स्टार्ट किया। 3 या 4 महीने मैंने टीम में काम किया होगा, है ना। तो मेरे साथ जो ड्राइवर था वो मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस था, तो हमने मिलजुल के ना मतलब टीम चलाई 3 महीने ना। लेकिन मेरी बैकिंग फिर भी अच्छी नहीं थी। उसके बाद कुछ टाइम के बाद मैं ट्रक को एज अ सिंगल पर्सन जो है ना मैं चलाना मैंने स्टार्ट कर दिया ना। पर मुझे बैकिंग नहीं आती थी। पर आप यकीन माने, पहली दफ़ा अकेला ट्रक चलाने के लिए भी आपको कॉन्फिडेंस चाहिए ना। मतलब वो मेरे अंदर नहीं था कॉन्फिडेंस। टीम में तो कोई मसला नहीं, 2 बंदे हैं, लेकिन अगर एक बड़ी मशीन आपने खुद चलानी है, खुद आप उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं, तो बंदे के लिए हैंडल करना आसान काम नहीं होता पहली दफ़ा ना। तो मुझे याद है आज भी, जब मैंने ये पहली दफ़ा एज अ सिंगल ड्राइवर में नई नई जगहों में जाता था तो मैं बहुत घबराता था। लेकिन आपको पता, वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता बंदा सीखता है, राइट, अपनी गलतियों से सीखता है। बॉर्डर क्रॉस करना भी बहुत मुश्किल था एज अ सिंगल बंदा, बॉर्डर क्रॉस करना। तो ट्रक चलाना बाई इटसेल्फ बड़ा मुश्किल था। रिवर्स करना, लॉग बुक के बारे में कुछ पता नहीं है, क्या चीज़ चेक करनी है ट्रैक्टर में, क्या चीज़ प्री ट्रिप का नहीं पता है ना। बहुत सारे मतलब इसका स्ट्रगल है, करते करते है ना, रगड़ा खाते खाते नई नई जगहों में जाना था। डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं ना। ओपन बोर्ड का काम काफ़ी किया है, तो मतलब वो काफ़ी नए बंदे के लिए काफ़ी टफ है। लेकिन 3 साल तक तकरीबन जो है ना आप हर चीज़ सीख जाते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं 3 ईयर्स लगते हैं आपके, उसमें आप हर तरह की चीज़ें सीखते हैं, गलतियाँ भी करते हैं, नुकसान भी करते हैं, है ना। तो सब कुछ मेरा हिसाब से 3 साल में आप अच्छे ड्राइवर बन जाएंगे, है ना। लेकिन उसके बाद फिर मतलब आपके पास जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता है तो आपके पैसे भी बढ़ जाते हैं और आप डिफरेंट ट्रकिंग की फील्डों में भी जा सकते हैं। एक फील्ड तो नहीं, बेताशा ट्रकिंग की फील्ड है ना। तो इस तरीके से मतलब मैंने अपने आप को जो है ना बेहतर बनाया है। जब मैं सिंगल लेके ट्रक निकला, डिफरेंट जगहों में गया, मैंने बहुत कुछ सीखा ऑन माई ओन। टीम में मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो ये चीज़ है ना, तो बड़ा मुश्किल टाइम था। आपको पता है स्टार्टिंग में कोई भी काम करना आसान नहीं है ना। तो लगा रहा मतलब जो पहले वही 2-3 साल जो होते हैं, जो उसमें मतलब निकल गया सो निकल गया, जो नहीं वो ट्रक को छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि ट्रक चलाना हर बंदे की बस की बात नहीं है। तो मतलब इस तरीके से ये तरीका है जो मतलब मैंने किया है। तो उस हिसाब से फिर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम हो गया, फिर एक्सपीरियंस पे एक्सपीरियंस बनता रहा और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं जो है ना खैर खैरियत से ट्रक चला रहा हूँ। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी साल अब हो गए हैं। तो गलतियों से मैंने अपनी बहुत कुछ सीखा है ना। तो बस इस तरीके से मैं रूकी था, जिसको बोलते हैं ना कुछ भी नहीं पता होता, एक बिगिनर था। बिगिनर से मैं अब एक एक्सपर्ट बन गया हूँ, है ना। मतलब मैं अपने आप को आज भी ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ, पर अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कोई मसला हो जो भी ना, मैं उसको अल्हम्दुलिल्लाह हैंडल कर सकता हूँ। आई नो व्हाट टू डू, है ना। मतलब मेजॉरिटी चीज़ों के अंदर कई ऐसी चीज़ें भी हैं जो जिनका मुझे नहीं पता, है ना। ट्रकिंग ऐसी चीज़ है कि हर वक्त बंदा कोई ना कोई चीज़ सीखता रहता है, पर मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मुझे उनका ज़रूर पता है ना। तो ये मतलब चीज़ें हैं मैंने आपके साथ जो शेयर की हैं। तो इस प्रोसेस से हर बंदा गुज़रता है ना, मैं नहीं हूँ अकेला, हर बंदा गुज़रता है। तो पहले एज अ टीम आपको चलाना पड़ता है, फिर आप सिंगल लेके निकलते हैं ट्रक,
डिफरेंट जगहों में आप ट्रक लेके जाते हैं, तो इस तरीके से फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आप मास्टर बन जाते हैं ना ट्रकिंग के अंदर। तो ये गाइस है जो आज का व्लॉग है, मैंने कहा आपके साथ ये चीज़ शेयर कर दूं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।